नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जिसको कैसे अप्लाई करना है, कि क्या अपडेट है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट कॉन्टेंट की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है वो आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए किया गया है और उसके साथ कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए किया गया है, जिसमें आपको अलग अलग वैकेंसी जारी किया गया है। और ये जो है आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो आपको 22 फरवरी तक आपका शुरू ये एंड हो रहा है, यानी कि आपके पास कंप्लीटली 1 मंथ का टाइम है इसे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, ये सब जो आगे की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग टेम्पोररी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, यानी कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये टेम्पोररी पोस्ट है और ये सिर्फ मेल ही कर सकते हैं इसको अप्लाई, फीमेल इसके लिए नहीं कर पाएंगे। अगर हम पे स्केल की बात करें तो आपका लेवल 3 का होने वाला है 21,700 से लेकर के 69,100, नियर अबाउट 70,000 आपको इसमें सैलरी मिलने का एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है। चलिए, इनमें किस तरीके से क्या रहने वाला है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो है फर्स्ट पॉइंट पे दे रखा है कि कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन एंड दे आर एलिजिबल फॉर बोथ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल DCPO के लिए, यानी कि आप सिर्फ एक के लिए आप अप्लाई करेंगे और दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड, यानी कि आपका जो है मेडिकल फिजिकल और उसके साथ साथ आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब लेकर के ही आपका कंप्लीट करके उसके बाद ही आपको नौकरी दी जाएगी। फोर्थ नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यानी कि आपका जो है वो ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका क्वेश्चन वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिफ्थ नंबर पॉइंट की, तो यहाँ दे रखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, उस समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर के जाएंगे, जेरोक्स नहीं ले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए। सिक्स नंबर पॉइंट कह रहा है कि द रिक्रूटमेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि ये जो है आपका रिक्रूटमेंट जो आपको दिया जा रहा है, ये नौकरी जो आपको दिया जा रहा है, ये ऑल इंडिया बेसिस पर ही आपको दिया जा रहा है, यानी कि पूरे भारत में आपका कहीं भी जॉब का लोकेशन दिया जा सकता है। सेवेंथ नंबर पॉइंट कहता है आपसे कि फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो है ये सारा जो है डिक्लेरेशन आपका जो रहने वाला है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन दिस नोटिफिकेशन, जो आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन दे रखा है उसी पर आपका फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन निकाल करके और बाकी सब आप वहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 8 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, आपको पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से आपके पास नहीं आने वाला है। ये सब कुछ जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विस इन इस कैटेगरी, यानी कि अगर एक सर्विस मैन से अगर आप होंगे फैमिली मेम्बर में तो आपके लिए ये बेनिफिट है और आप उस पर 10% छूट मिल सकता है किसी भी कैटेगरी के लिए, वो आप अनरिजर्व से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, सब पे आपको 10% का आपको छूट मिलेगा दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो है आपके पास वैकेंसी जो है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। पहला कांस्टेबल ड्राइवर के लिए डायरेक्ट के लिए वो आपका अनरिजर्व के लिए 76, SC और ST के लिए 27 और 13, OBC के लिए 49, EWS के लिए 18, टोटल रहने वाला जो है आपको 183 रहने वाला है। वहीं जो है कांस्टेबल जो आपका उसमें पंप ऑपरेटर के लिए जो हो रहा है वो आपका टोटल सीट रहने वाला है 268 और दोनों को मिला दे तो 451 रहने वाला है। अगर आप एक्स सर्विस मैन से हैं तो आपको दोस्तों 10% का इसमें
प्रॉफिट मिलेगा, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। अगर आप एक सर्विसमैन से होंगे तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी दोस्तों। चलिए, इसके अलावा अगर मैं और सारी चीज़ों की बातें करूँ, जैसे कि सैलियन फीचर्स की, तो ये जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ही विजिट करके आपको सारा चीज़ को अप्लाई करना है। उसके अलावा कॉल अप लेटर, एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ जो है आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा, जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। चलिए, और आगे की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका, कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। मोटर व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, लाइट मोटर व्हीकल्स का, मोटरसाइकिल विद गियर का होना आपके पास कंपलसरी माना जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसके लिए फिट नहीं बैठ पाएंगे। बाकी क्राइटेरिया के लिए जो है दोस्तों, मैंने ये पीडीएफ जो आप अभी देख रहे हैं उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पेज है वो पूरा 30 पेज का है, तो मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करने पे बैठूँ तो हो सकता है ये वीडियो 2 घंटे का हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं वो एक बार जा करके इनके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। कहीं फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।